नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। वैज्ञानिकों ने निकाला सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला, कोरोना के हर वेरिएंट पे करेगा प्रहार। जी हाँ, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट से परेशान दुनिया के लिए राहत भरी खबर है। वैज्ञानिकों ने सुपर वैक्सीन का फॉर्मूला खोजा है जो कोरोना के हर वेरिएंट पर कारगर होगा। यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के शोधकर्ताओं ने बताया कि हमने कोरोना को मात दे चुके हैं। लोगों में ऐसी एंटीबॉडी खोजी है जो हर तरह से वेरिएंट से लड़ने में सक्षम है। ये अध्ययन साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में 5 मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर शोध का वर्णन किया गया है। ये बीटा वेरिएंट पर भी प्रभावी पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। रेलवे ने जारी की गाइडलाइन। जी हां, अगर आप रेल में सफर करते हैं और फ्री वाईफाई का यूज करते हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रेल वाईफाई से पॉन साइट को एक्सेस करने वालों पर रेलवे ने सख्ती दिखाई है। भारतीय रेलवे ने एक गाइडलाइन जारी करते हुए ऐसे लोगों को पकड़कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को रोकने की दिशा में रेलवे ने यह कदम उठाया है। नई दिशा निर्देशों के तहत रेलवे ने स्टेशन परिसर पर एक्टिव अपराधियों का एक डेटाबेस बनाने के भी आदेश दिए हैं। साथ ही महिलाओं के डिब्बे पर कड़ी निगरानी रखने के लिए भी कहा है। इसके अलावा अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि स्टेशनों पर उपलब्ध फ्री वाईफाई से पॉन साइट एक्सेस ना की जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोबाइल यूजर्स के लिए सरकार का अलर्ट। मुसीबत से बचना है तो तुरंत करें ये काम। जी हां, भारत सरकार ने सभी एप्पल आईफोन, एंड्रॉइड मोबाइल फोन और विंडोज डिवाइस यूजर्स के लिए अलर्ट जारी किया है। नोडल साइबर सुरक्षा एजेंसी ने एप्पल के सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, विंडोज ऑपरेटर सिस्टम और गूगल एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटर सिस्टम में खामियों को लेकर चेतावनी दी है। यूजर्स को सलाह दी जाती है कि वो इसे किसी भी कीमत पर इग्नोर न करें। दरअसल इन कंपनियों के ऑपरेटिंग सिस्टम में मौजूद खामियों का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल्स इन डिवाइस को हैक कर सकते हैं। इसलिए एप्पल, एंड्रॉइड और विंडोज यूजर्स को इससे बचने के लिए अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आकाश मिसाइलों, ध्रुव हेलीकॉप्टर की खरीद करेगी आर्मी। चीन पाकिस्तान को सीमा पर मिलेगी कड़ी टक्कर। जी हां, डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए भारतीय सेना ने आकाश मिसाइल प्रणाली को 2 रेजिमेंट और 25 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर हासिल करने के लिए लगभग 14,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने कहा कि आकाश मिसाइल प्रणाली का एक नया संस्करण है जो दुश्मन को विमानों और क्रूज मिसाइलों को 25-30 किलोमीटर की दूरी तक मार गिराने में सटीकता से मदद करता है। मिसाइलें लद्दाख से अत्यधिक ठंड के मौसम में प्रदर्शन करने में सक्षम है और चीन और पाकिस्तान की सीमाओं के साथ पहाड़ी और अन्य क्षेत्रों में भारतीय सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेंगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इमरान सरकार की खुल गई पोल। पाकिस्तान में पीने के पानी के लिए तरस रहे लोग, अकाल की भी नौबत। जी हाँ, बात बात पर कश्मीर का राग अलापने वाला पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों को पीने का पानी भी नहीं देने में सक्षम है। नेशनल असेंबली में इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपनी सरकार की पोल खोल कर रख दी है। आंकड़ों के अनुसार पाकिस्तान के अधिकांश प्रमुख शहरों में नागरिकों के लिए पीने का साफ पानी नहीं है। देश के 20 शहर ऐसे हैं जहां लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के 29 शहरों में से 20 शहर ऐसे हैं जहां विभिन्न स्रोतों से प्राप्त 50% से अधिक पानी पीने लायक नहीं पाया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका। केंद्रीय बैंक ने बढ़ाई फीस। कल से दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। जी हां, ग्राहकों को जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बैंक कई तरह की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। आमतौर पर ग्राहकों के लिए 1 माह में एटीएम के जरिए 5 लेन देन बिल्कुल मुफ्त होते हैं। इसके साथ ही किसी अन्य बैंक के एटीएम से 3 लेन देन और मुफ्त दिए जाते हैं। अगर आप 1 माह में एटीएम के जरिए इस लिमिट से ज्यादा लेन देन करते हैं तो बैंक आपसे शुल्क वसूलते हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को वित्तीय लेन देन के लिए प्रति लेन देन इंटरचेंज शुल्क 15 रुपए से बढ़ाकर 17 रुपए और सभी केंद्रों में गैर वित्तीय लेन देन के लिए यह शुल्क 5 रुपए से बढ़ाकर 6 रुपए करने की अनुमति दी है। यानी कि अब आपको लिमिट से ज्यादा एटीएम का इस्तेमाल करना महंगा पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चेतावनी। वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक हो सकता है कम। जी हां, दुनिया में दिनों दिन बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण लोगों की जिंदगी कम हो रही है। एक अमेरिकी रिसर्च ग्रुप की ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वायु प्रदूषण के कारण 40% भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 9 साल तक कम हो सकती है। इसका सीधा मतलब है कि 40% भारतीयों का जीवन 9 साल तक कम हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से तैयार एक रिपोर्ट में कहा गया है कि मध्य पूर्वी उत्तर भारत की पट्टी में रहने वाले करीब 48 करोड़ लोग वायु प्रदूषण का उच्च स्तर झेल रहे हैं। मध्य प्रदेश, दिल्ली और महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता काफी तेजी से खराब हो रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सड़क पर तेज गाड़ी भगाते हैं तो हो जाइए सावधान। इस नए सिस्टम से झट से कटेगा चालान और रद्द हो जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, सड़क दुर्घटनाओं को कंट्रोल करने के लिए अब पुलिस नया कदम उठा रही है। अब इन गाड़ियों को रोकने के लिए अथॉरिटीज और पुलिस सड़कों और हाईवे पर स्पीड डिटेक्टिंग कैमरा लगा रही है। इन हाईटेक कैमरों को हमेशा के लिए पोल पर फिक्स कर दिया जाएगा। इस दौरान अगर कोई गाड़ी तेजी से आएगी तो ये स्पीड कैमरा इसका पता लगाकर पुलिस को जानकारी दे देगा। इसकी विशेषता यह है कि इनका इस्तेमाल रोड पर कहीं भी किया जा सकता है। दिल्ली हरियाणा के रास्ते में इस सिस्टम को देखा गया है। यहाँ पुलिस ने गाड़ी के पीछे अपना स्पीड डिटेक्शन सिस्टम लगा रखा है। इधर कैमरों की मदद से जो भी गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड का पता लगाकर उसे रोक लिया जा रहा है और उसका चालान किया जा रहा है। जल्दी इस सिस्टम को पूरा देश में लागू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अमेरिका, चीन समेत आधी दुनिया में बिगड़े हालात। WHO ने कहा कि डेल्टा से भी खतरनाक वेरिएंट आने की आशंका है। जी हाँ, अमेरिका, चीन समेत खाड़ी देशों में फिर से कोरोना वायरस बेकाबू हो चुका है और फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। अमेरिका और इजराइल जैसे देशों में तो मास्क लगाने तक से प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन एक बार फिर भी इन देशों में कोरोना वायरस बेकाबू होने के बाद प्रतिबंधों को लागू कर दिया है। अमेरिका और इजराइल में जहां मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, वहीं चीन के कई हिस्सों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इन सबके बीच WHO ने कहा है कि हमें किसी भी कीमत पर कोरोना के मामले को दबाना ही होगा, नहीं तो पूरी दुनिया की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। WHO ने कहा कि कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट दुनिया के लिए एक चेतावनी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सैकड़ों ब्रांडेड दवाइयों पर बेलगाम प्रिंट से मरीजों की उधड़ रही है जेब। दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर कमा रहे हैं भारी मुनाफा। जी हाँ, ब्रांडेड दवा बाजार में मुनाफाखोरों की जड़ें इस स्थिति तक गहरी हैं कि महज 500 रुपए से 600 रुपए तक की दवाइयों पर 40,000 या उससे भी कहीं ज्यादा MRP प्रिंट की खुली छूट सरकार ने दी हुई है। इस समय करीब 400 से भी ज्यादा कम दवाओं के अलावा शेष सभी दवाएं ऐसी हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया हुआ है। उनकी अधिकतम MRP तय की हुई है, लेकिन इनके अतिरिक्त अन्य दवाओं को सरकार ने आवश्यक दवा की सूची से माना ही नहीं है। इन पर निर्माता कंपनियां मनमानी कीमतें अंकित कर रही हैं, जिसका यह असर हो रहा है कि दवा निर्माता, थोक और खुदरा विक्रेता इन पर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। वसूली की दरें इतनी बेलगाम है कि 6 रुपए की पड़ने वाली सुई के भी 100 रुपए तक वसूले जाते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाने का तेल सस्ता करने के लिए मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान। खर्च होंगे 11,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, खाने के तेल की कीमतों पर काबू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एडिबल ऑयल मिशन का ऐलान किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश में पाम ऑयल उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत सरकार 11,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आपको बता दें कि पाम तेल उत्पादन में इंडोनेशिया दुनिया में नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर है मलेशिया। कुछ अफ्रीकी देशों में भी इसका उत्पादन होता है। खाने वाले तेलों के लिए मामले में भारत के आयात का 2/3 हिस्सा केवल पाम ऑयल का है। भारत सालाना करीब 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है। भारत सरकार ने कृषि मंत्रालय को ऐसी योजना बनाने को कहा है जिससे आने वाले सालों में खाद्य तेलों का आयात बंद कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार की गैर जरूरी खर्चों पर चली कैची। अफसरों की महंगी हवाई यात्रा से लेकर नए वाहन खरीद पर प्रतिबंध। जी हाँ, कोरोना महामारी से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ सरकार पर आर्थिक भार लगातार बढ़ रहा है। अभी कई और व्यवस्थाएं की जानी है। ऐसी दशा में योगी सरकार ने गैर जरूरी खर्च कम करने का अहम निर्णय लिया है। अधिकारियों की यात्राओं में कटौती से लेकर नए वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ईंधन पर होने वाले व्यय को कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने खर्चों में कटौती के लिए आदेश जारी करने के साथ ही विभागों को इसकी सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार का बड़ा कदम। अगले 2 साल में देश के सभी सरकारी स्कूल होंगे हाईटेक, इंटरनेट व वाईफाई जैसी सुविधाओं से किया जाएगा लैस। जी हाँ, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्कूली शिक्षा को नई ऊंचाई पर ले जाने का जो सपना देखा गया है, अब उस पर अमल शुरू हो गया। इसके तहत अगले 2 साल में देश भर के सभी स्कूलों को हाईटेक बनाने का योजना बनाई जा रही है। सभी सरकारी स्कूलों को इंटरनेट और वाईफाई जैसी सुविधाओं से लैस किया जाएगा। इस स्कूल की सभी कक्षाओं को स्मार्ट क्लास की तब्दील किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक स्कूल में हाईटेक होने के स्कूली बच्चों को आसानी से गुणवत्तापूर्ण ऑनलाइन शिक्षा मुहैया कराई जा सकेगी। साथ ही इन्हें स्किल, डाटा साइंस और कोडिंग जैसी विधाओं से भी लैस किया जा सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए। रिसर्च में हुआ खुलासा, इन्हें ब्लैक फंगस का ज्यादा खतरा। जी हाँ, कम रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले मरीजों को कपड़े का मास्क नहीं पहनना चाहिए। डॉक्टरों के मुताबिक लंबे समय तक कपड़े का मास्क पहनने से गंदगी होने की वजह से ब्लैक फंगस होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, खासकर ऐसे मरीज जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। इन्हें बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के अध्ययन में 200 मरीजों में कोरोना वायरस से संक्रमित थे। इस दौरान ब्लैक फंगस संक्रमण से पीड़ित 71.2% मरीजों ने या तो सर्जिकल या कपड़े का मास्क का इस्तेमाल किया था। डॉक्टरों ने बताया कि कपड़े वाले गंदे मास्क का कई बार और देर तक इस्तेमाल करने से ब्लैक फंगस का खतरा ज्यादा बढ़ सकता है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सांप पर जहर करेगा कोरोना का इलाज, ब्राजील के शोधकर्ताओं को मिली चौंकाने वाली जानकारी। जी हां, कोरोना वायरस का इलाज जल्द ही सांप के जहर से हो सकता है। ब्राजील के शोधकर्ताओं ने पाया है कि जहर में मौजूद एक मॉलिक्यूल ने बंदर के सेल में कोरोना वायरस के बढ़ने से काफी हद तक रोक लिया है। हालांकि अभी तक इंसानों में कोविड के खिलाफ इस जहर के असर को लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। शोधकर्ताओं ने बगैर समय की जानकारी दिए उम्मीद जताई है कि इंसानी सेल्स पर इसी पदार्थ की जांच की जा सकती है। बंदर के सेल्स में वायरस के बढ़ने की क्षमता को 75% तक रोक दिया था। वैज्ञानिक उम्मीद जता चुके हैं कि इससे कोरोना का जल्द सटीक इलाज मिल सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।